हे गाइस, मैं अपने चैनल टेक्नोस्पाइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐप्स के बारे में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्ट। पहले नंबर पे आता है गूगल वॉलपेपर। सो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये वॉलपेपर का ऐप है जो कि गूगल ने बनाया है। सो जैसे ही आप ये ऐप खोलेंगे आपको एकदम नॉर्मल ऐप लगेगा, मतलब से वॉलपेपर सेट करने का ऐप। बट जैसे ही आप अपना नेट ऑन करेंगे और इस ऐप को रिस्टार्ट कर देंगे एक बार, जैसे मैंने रिस्टार्ट किया, सो यहाँ देख सकते हैं आप डिफरेंट कैटेगरी वाइज वॉलपेपर्स दिख रहे हैं आपको। और इसमें बहुत अच्छे ऐप्स वॉलपेपर्स है, सॉरी। सो देखिए जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप कितने अच्छे वॉलपेपर्स हैं। इसमें भी आर्ट में भी देख सकते हैं आप, और लाइफ में भी अमेजिंग वॉलपेपर्स हैं। सो इस ऐप की एक ख़ास बात ये है कि इसमें एक फ़ीचर है जो कि डेली वॉलपेपर। सो जैसे हम इसको एनेबल करते हैं डेली वॉलपेपर को, सो हर दिन एक वॉलपेपर अपने आप डाउनलोड होकर आपके फ़ोन में सेट हो जाता है। सो अगर आप रोज़ वॉलपेपर चेंज करते हैं या आपको मतलब रोज़ अपने फ़ोन में कोई नया वॉलपेपर देखने की मतलब आप देखना चाहते हैं, तो आप इस फीचर को एनेबल कर सकते हैं। सो मैं बता रहा था कैसे यूज़ करते हैं इसको। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे डेली वॉलपेपर को, सो यहाँ पर बताएगा कि वो मतलब ये फीचर क्या करता है, और नीचे यहाँ पर लिखा रहेगा डाउनलोड फ्यूचर वॉलपेपर्स ऑन वाईफाई ओनली। सो अगर आप इसको चेक करते हैं तो आपके वाईफाई से डाउनलोड होगा। ये आप तभी चेक करिए जब आपके पास वाईफाई हो और आप नेट उससे यूज़ करते हो। अगर आप नहीं यूज़ करते हो तो इसको आप ऑफ़ कर दीजिए। जैसे आप इसको ऑफ़ करेंगे सो ये आपका नेट यूज़ करके रोज़ एक वॉलपेपर डाउनलोड करके आपके फ़ोन में सेट कर देगा। सो जैसे आप कंटिन्यू करते हैं तो आज का एक वॉलपेपर डाउनलोड कर रहे हो। सो जैसे ही डाउनलोड कर लिया तो देखिए सेट का बोल रहा है, तो सेट कर दीजिए यहाँ पर होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन के। जैसे आपने सेट कर दिया, अब ये रोज़ एक वॉलपेपर डाउनलोड करके आपके फ़ोन में सेट कर देगा। सो अगर आपको ये फीचर ऑफ़ करना है, सो आप कोई सा भी वॉलपेपर लीजिए, कोई सा भी एक वॉलपेपर समझ लीजिए। मैंने इसमें से ये ले लिया एक वॉलपेपर और इसको मैंने सेट कर दिया बोथ में। अब ये सेट हो गया। अब जो फीचर है वो ऑफ़ हो गया। तो मैं दिखा दूँ आपको टेक्सचर में होता, देखिए यहाँ पर डेली वॉलपेपर टेक्सचर लैंडस्केप में मैंने ऑन किया था डेली वॉलपेपर, वो ऑफ़ हो गया। सो और ये गूगल का ऐप है, सो ये बहुत अच्छा है, मतलब सिक्योर ऐप भी है। मतलब कोई आपका परमिशन नहीं मांगता, सिर्फ आपके मतलब फाइल्स की परमिशन मांगता है, क्योंकि उसको डाउनलोड करके आपके फाइल में जो भी वॉलपेपर डाउनलोड कर रहा है वो आपके फाइल में रखना पड़ेगा उसको। सो उसे उसकी फीचर उसका परमिशन मांगता है, बाकी और किसी का परमिशन नहीं मांगता। सो अगर आप वॉलपेपर का कोई ऐप ढूंढ रहे हैं, सो ये बहुत अच्छा ऐप है, मैं रिकमेंड करता हूँ ये ऐप यूज़ करने का। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऐप की तरफ। सो नेक्स्ट ऐप की तरफ चलते हैं जो कि है कलर नोट। ये बेसिकली एक राइटिंग और सेविंग नोट्स वाला मतलब नोटपैड ऐप है। मतलब इसमें नोट सेव कर सकते हैं और लिख के सेव कर सकते हैं। सो जैसे ही हम ऐप ओपन करते हैं, सो आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पर नोट्स है, कैलेंडर्स और आर्काइव्स है। सो नोट्स में आप सिर्फ मतलब नोट्स लिख के सेव कर सकते हैं। कैलेंडर्स में आप डिफरेंट डेट वाइज अगर आपको उस दिन में कुछ करना हो, सो आप उस डेट में कुछ भी मतलब आप उस डेट में कुछ करना हो, समझिए मेरे को आज 4 तारीख को कुछ करना है, मतलब समझिए बाय वेजिटेबल्स, मुझे वेजिटेबल बाय करना है, ठीक है। सो मैंने रख दिया। अब यहाँ पर वो नोटिफिकेशन आ गई है यहाँ पर बाय वेजिटेबल्स। अब मैं जैसे देखूँगा आज के दिन में वही करना है, जैसे मैंने वो काम कर लिया वैसे उसको कट कर सकता हूँ यहाँ से। सो ये कैलेंडर में आप हर दिन का कुछ जो आपको करना हो उस दिन वो आप मतलब लिख के रख सकते हो उसमें, और आपके नोटिफिकेशन में वो उस दिन पूरे दिन रहेगा। जैसे आप काम करते हो आप उसको हटा सकते हैं। आर्काइव में जैसे देखेंगे जो नोट्स में सेव करते हैं वो आपको अगर उसमें से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए तो आप यहाँ आर्काइव में सेव कर सकते हैं। सो अब मैं नोट्स में आपको बता देता हूँ कैसे इस ऐप को यूज़ करते हैं। सो जैसे ही आप नोट्स का पेज खोलेंगे तो यहाँ पर प्लस ऑप्शन है, यहाँ पर प्लस ऑप्शन करके आप टेक्स्ट में क्लिक कर सकते हैं। टेक्स्ट में आप कुछ भी लिखिए और उसको कलर कर दीजिए, मतलब जो आपको लिखना हो वो आप लिख के इसको कलर कोई सा भी करें। समझिए मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है, इसको बैक कर दीजिए। और 2-3 कलर के मैं कर देता हूँ, यहाँ पर येलो में कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक कर देता हूँ ब्लू का, ठीक है। सो ये 3 ऑप्शंस है, ठीक है, 3 ऑप्शन कर लिए। अब यहाँ पर अगर आपको समझिए आपने बहुत सारे नोट्स आपके उसमें बहुत सारे मतलब 100-200 उससे भी ज़्यादा है। सो आपको देखना होगा, आपको मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा नोट कहाँ पर है। सो आप कलर वाइज उसको डिवाइड कर सकते हैं। मतलब समझिए मैंने अगर रेड कलर में कोई इंपॉर्टेंट नोट लिखा होगा और मुझे वो चाहिए होगा, तो मैं सिर्फ जाके यहाँ से कलर में क्लिक करके रेड पे क्लिक करूँगा, तो रेड के जितने भी नोट्स होंगे वो सब आपके सामने आ जाएंगे। तो ये कैटेगरी वाइज मतलब कलर वाइज कैटेगरी में रखता है इसको। सो अगर आप
आपको किसी नोट में लॉक लगाना है। सो अगर मैंने लॉक लगाना है सो मैं यहाँ से मोर में जाऊँगा और फिर यहाँ लॉक कर दूँगा। अब लॉक करने के लिए मेरे को पहले साइन इन करना पड़ेगा। सो मैं साइन इन कर देता हूँ अकाउंट से। सो मैंने अकाउंट से साइन इन कर दिया, हो रहा है ये। ओके, साइन इन हो गया। अब मैं लॉक कर सकता हूँ मोर में जाके लॉक ऑप्शन में। अब लॉक ऑप्शन, सो मैं आपको दिखा दूँ लॉक ऑप्शन का वो कहाँ है, मतलब सेटिंग्स कहाँ है। सो हम 3 ऑप्शन जाके सेटिंग्स में जाके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर होगा मास्टर पासवर्ड, इसमें क्लिक करेंगे। सो मैंने पहले ही लॉगिन करा था और तो कुछ पासवर्ड उसमें नोट्स डालते, इसलिए यहाँ पर करंट मास्टर पासवर्ड बोल रहा है। बट जैसे ही आप मास्टर पासवर्ड खोलेंगे तो आपको ये 2 ही दिखेंगे। सो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। बट अगर ये मास्टर पासवर्ड अनलॉक करने के लिए आपको साइन इन करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ डालता हूँ मेरा करंट वाला, ठीक है, और यहाँ पर न्यू डाल देता हूँ 0000 और यहाँ पर भी 0000। ओके, चेंज कर देता हूँ। अभी चेंज हो गया। अब मैं इसको टैप करके मोड में जाके इसको लॉक कर देता हूँ 0000। अब ये लॉक हो गया। अब कोई इसको खोल नहीं सकता। तो मतलब आपका जो भी इसके अंदर है वो सब सेफ रहेगा। और अगर आपको मतलब आपको ऐसा डर रहता है कि कहीं आपका फ़ोन कहीं फॉर्मेट ना हो जाए, गुम जाए, उसका अगर डर है, सो आप इसको अपने अकाउंट में भी सेव कर सकते हैं। बस आपने जैसे ही अपना अकाउंट लॉगिन किया, आप यहाँ से इसको सिंक कर सकते हैं। सिंक जैसे ही करेंगे वैसे ही जितने भी जो है वो नोट्स वो चले जाएंगे वहाँ पर अब आपके अकाउंट में। बस एक ध्यान रखने की बात है कि अगर आप इसको लॉग आउट करते हैं, समझिए आपने साइन आउट करते, तो जितने भी आपके मतलब वो है नोट्स है वो यहाँ से हट जाएंगे। मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने साइन आउट कर दिया तो जितने भी थे नोट्स वो सब हट गए यहाँ से। सो इस बात का भी ध्यान रखिए कि अगर आप अकाउंट मतलब हटा रहे होंगे तो आप इस बात करेंगे क्योंकि आपके नोट्स जा सकते हैं। बट अगर आपको वापस नोट्स चाहिए तो आप वापस लॉगिन करके अपने नोट्स ले सकते हैं। सो मैं नोट्स यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ऑथेंटिकेट हो रहा है और फिर ये देखिए सारे नोट्स आ गए। सो अगर आप नोट्स का कोई ऐप देख रहे हो, और मैं ये बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, सो ये बहुत अच्छा ऐप है। मतलब बहुत ही टाइम हो गया मेरे को यूज़ करके, मतलब मैं अगर आप नोट्स का कोई ऐप देख रहे हैं तो आप ये ऐप कंसिडर कर सकते हैं। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऐप की तरफ। सो नेक्स्ट ऐप की तरफ चलते हैं जो कि है डेली गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। सो ये बेसिकली अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये ऐप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। तो इसमें आप जॉब अपडेट्स के बारे में जान सकते हैं, मतलब कौन से नए नए जॉब्स निकले। सो जैसे ही मैं ऐप ओपन करता हूँ सो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पहले फर्स्ट उसमें आपको दिखाएगा कि कितने जॉब्स है अभी जो लेटेस्ट जॉब्स है। उसके बाद अगर आपको इसमें कोई मतलब अगर आपको कैटेगरी देखनी है, अगर आप सिर्फ बैंक जॉब की तैयारी कर रहे हैं या आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सो आप इसमें कैटेगरी भी देख सकते हैं। इसमें कैटेगरी भी अलग अलग है, जैसे टीचिंग है, बैंक जॉब्स है, गवर्नमेंट जॉब्स है, रेलवे जॉब्स है, मतलब हर डिफरेंट टाइप्स है। एसएससी है, यूपीएससी का पुलिस जॉब, मतलब सारे इसमें गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में है। सो आप इसमें से भी देख सकते हैं। और अगर आप कभी भूल जाएँ, मतलब भूल जाए सर, आपको अगर देखना हो कि अभी कौन सा बंद होने वाला है जल्दी, मतलब कौन सी जल्दी क्लोज़ होने वाले हैं जॉब्स, सो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जॉब्स क्लोजिंग कौन से जॉब जो है वो क्लोज़ होने वाले हैं। सो आप इसके थ्रू देख सकते हैं कि अभी कितना टाइम है, मतलब आपको जल्दी फिर मतलब उस हिसाब से आप जल्दी भर सकते हैं इस फॉर्म को। उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टेट वाइज जॉब भी है डिफरेंट टाइप की। ये अभी के अपडेट में आया है, ये अभी मैंने अपडेट किया रिसेंटली। सो ये अभी नया अपडेट में आया है, पहले ये नहीं था। सो आपको मैं दिखा दूँ, इसमें महाराष्ट्र में भी 2 ही जॉब अवेलेबल है। सो मतलब ऐसे आप देख सकते हैं हर उसमें। और अगर आपको जॉब्स के अलावा भी दूसरा कुछ देखना है तो यहाँ ऊपर भी है, करंट अफेयर्स के बारे में, फिर जनरल नॉलेज के बारे में, फिर क्विज़ के बारे में। तो आपको मैं करंट अफेयर के बारे में तो हर दिन का करंट अफेयर बताता ही। और अगर फिर मैं जनरल नॉलेज के बारे में जानूँ तो जनरल नॉलेज के बारे में भी हर उसमें बताएगा। तो आप इसमें से पढ़ सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो आपके लिए ये ऐप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि आपको हर दिन कोई कौन सी जॉब निकल रही है वो आपको देखना पड़ता है। सो आप ये ऐप यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्विज़ भी होती है, मतलब आप क्विज़ भी दे सकते हैं इसमें। अगर आपको देखना है कि आपकी कितनी नॉलेज बढ़ी है, आपको क्या क्या मतलब पढ़ने के बाद आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आप इसमें सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको समझिए कोई सा जॉब पसंद है, वो अगर आप अभी भरना नहीं चाहते, आपको बाद में भरना है, आपके पास टाइम नहीं है, सो आप इसमें बुकमार्क करके भी रख सकते हैं ताकि यहाँ पर सेफ रहे फेवरेट्स में, और आप बाद में कभी भी ये फॉर्म मतलब खोल के भर सकें। जैसे ही आप कोई सा भी जॉब खोलते, समझिए मैंने ये जॉब खोला है, इसमें आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप से उसके मतलब पहले तो आपको मिलेगा कि किस बारे में हो और क्या लास्ट डेट है उसमें।
आपको उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन मिलेगी और आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन लिंक मिलेगी। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगी। रिस्पॉन्स उसकी नोटिफिकेशन पूरी डाउनलोड हो गई। और अगर आपको अप्लाई करना है तो आप ये लिंक कॉपी करके आप उसकी वेबसाइट पर जा सकते हो। उसकी वेबसाइट दी हुई है इसने, तो फिर आप वेबसाइट में जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। सो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपको अगर कोई ऐप चाहिए जो आपके लिए मतलब जॉब्स मतलब आप जॉब्स इजीली सर्च कर पाएँ, सो ये ऐप बहुत अच्छा ऐप है। एक बात है कि अगर इसका जितनी बार भी अपडेट है उसको आपको अपडेट कर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपडेट नहीं होगा तो आपको लेटेस्ट अपडेट्स नहीं मिल पाएंगे। सो आप इसको जितने बार भी मतलब जितने बार भी इसका अपडेट आए प्ले स्टोर में, आप उसको हमेशा अपडेट करते रहिए। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऐप की तरफ। नेक्स्ट ऐप की तरफ चलते हैं, जो कि है InShot। बेसिकली ये न्यूज़ की ऐप है। सो इसमें खास बात ये है कि इसमें अप टू 60 वर्ड्स की न्यूज़ मतलब एक न्यूज़ समरी आपको आप पढ़ सकते हैं इसमें, और आप फुल न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं। सो मैं दिखा देता हूँ। जैसे आप ऐप ओपन करेंगे सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी एक शॉर्ट न्यूज़ है समरी में, और उसके बाद अगर आपको फुल न्यूज़ की पढ़नी है तो आप यहाँ से स्वाइप कर दीजिए। तो यहाँ पर फुल न्यूज़ आपको देखी जाएगी, पूरी न्यूज़ पढ़ने के लिए मिल जाएगी आपको। सो अगर मैं इस साइड पे करूँ स्वाइप तो यहाँ देखिए, यहाँ कैटेगरी वाइज भी डिवाइडेड है। ये सब सारे कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। जैसे कि ये US के इलेक्शन चल रहे अभी, और फिर IPL का, कोरोना वायरस का, ये सारे इसके अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। और यहाँ पर आपको और दिख जाएंगी कैटेगरीज की सारी न्यूज़ देखनी है, आपको टॉप न्यूज़ देखनी है, आपको ट्रेंडिंग न्यूज़ देखनी है, और आप इसको जो भी आप न्यूज़ सेव करेंगे यहाँ बुकमार्क में आ जाएगा। अब इसमें सर्च का ऑप्शन भी है कि आपको कोई न्यूज़ सर्च करनी, मतलब आपको इसमें कुछ मिल नहीं रहा हो, आप इसमें सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। सो न्यूज़ ऐप के लिए ये बहुत अच्छा ऐप है, मतलब बहुत लोग यूज़ करते हैं इसको, मैं भी यूज़ करता हूँ। क्योंकि इसमें शॉर्ट मतलब इसकी खास बात यही है कि इसमें 60 वर्ड्स के मतलब न्यूज़ है। सो आप शॉर्ट में भी पढ़ सकते हैं न्यूज़, मतलब आपको अगर जल्दी से जानना है कि न्यूज़ के बारे में क्या है तो शॉर्ट में आप जान सकते हैं इस बारे में, इसकी न्यूज़ मतलब। सो अगर आप न्यूज़ ऐप मतलब बहुत ज़्यादा मतलब आप अगर फ़ोन में न्यूज़ पढ़ते हैं सो आप ये कंसिडर कर सकते हैं। इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तब तक के लिए अगली वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।